सनातन संस्कृति के जागरण और संरक्षण के लिए आज रायपुर प्रेस क्लब में एक ऐतिहासिक पहल की गई। रन फॉर सनातन नामक इस कार्यक्रम की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस एक गरिमामय और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुई। इस आयोजन का उद्देश्य गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में सनातन मूल्यों के प्रचार प्रसार और पर्यावरण चेतना को जन जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में उपस्थित थे दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर राजीव लोचन महाराज। उन्होंने कहा कि सनातन केवल एक धर्म नहीं, ये भारत की आत्मा है। जब मानव प्रकृति और संस्कृति से दूर होता जा रहा है, ऐसे समय में रन फॉर सनातन आत्म जागरण की पुनर्स्थापना करेगा। उन्होंने आगे कहा कि ये दौड़ नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा है जो जनमानस को आत्मबोध और धर्म बोध की ओर ले जाएगी। ये आयोजन केवल दौड़ नहीं बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है धर्म, प्रकृति और राष्ट्र के लिए। ये आयोजन शब्द कहना मैं सार्थक नहीं समझता। ये अभियान है, ये आंदोलन है। जब तक एक एक हिंदू राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के लिए घर से बाहर निकल करके चलना ना शुरू कर दे, तब तक हम लोग हर वर्ष और आने वाले समयों में ये रन फॉर सनातन, सनातन की रक्षा के लिए दौड़ना है। अपन को भागने के लिए नहीं दौड़ना है जैसे सनातनी भाग रहे हैं हजार वर्ष से। अजब ईरान, सहारा, बलक, बुखारा, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और कई राज्यों से पलायन करके जो भाग रहे हैं, अब भागना नहीं है। अब देश विरोधी, सनातन विरोधी, धर्म विरोधी उन लोगों को भगाने के लिए हमको भागना है। इस बात का संदेश देने के लिए 5 जून 6:30 बजे सुबह से 7:30 बजे तक मैराथन की दौड़ संपूर्ण छत्तीसगढ़ से संदेश दिया जाएगा, क्योंकि इस छत्तीसगढ़ के ही बेटी कौशल्या के राम ने पूरे विश्व में सनातन की धर्म ध्वजा फहराई थी। आज फिर यही छत्तीसगढ़ महतारी पूरे विश्व के हिंदुओं को एक करने के लिए ये रन फॉर सनातन के द्वारा संदेश देने जा रही है, जिसमें समस्त छत्तीसगढ़ियों को चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। हमारे साथ राजीव लोचन जी महाराज मौजूद हैं और रन फॉर सनातन का एक आयोजन तो किया ही जा रहा है, साथ में हम सनातन को लेकर बात करते हैं। जी पंडित जी, ये जो अभी सनातन का विषय जो आया है, अभी लगातार अटैक हो रहे हैं। बांग्लादेश हिंसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हो रही है। जी, ये विषय आया नहीं है, ये विषय 1000 साल से चल रहा है। भारत एक सांस्कृतिक लड़ाई में हिंदू फंसा हुआ है। यहाँ पर 4 महाशक्तियाँ हिंदुओं के 4 महाशक्तियों का ये युद्ध स्थल बना हुआ है अखंड भारत। यहाँ पर एक है इस्लामिक ताकत, दूसरी है ईसाइयों की शक्ति और तीसरी इन दोनों के दत्तक पुत्र, जिसका कोई धर्म नहीं, जिसका कोई सिद्धांत नहीं, उसका नाम है वामपंथ। जब आवश्यकता पड़ती है इस्लाम वामपंथ को गोद में बिठा लेता है, जब आवश्यकता पड़ती है ईसाइयत और मिशन इस वामपंथ को गोद में बिठा लेता है। लेकिन ये इनके प्रकारण ये तीनों मिल करके सनातन हिंदू सभ्यता को समाप्त करने के लिए ही युद्ध कर रहे हैं। इसलिए इस बात को संपूर्ण भारतवासियों को समझना पड़ेगा कि हमारे विरुद्ध 3 शक्तियां लगी हैं, इस्लाम, ईसाइयत और वामपंथ बनाम हिंदू मूल धर्म सनातन। और ये लड़ाई 1000 साल से चल रही है, लेकिन वो लड़ाई हमको दिखाई नहीं देती, हमको समझ नहीं आ रही है। इसलिए क्योंकि उसी लड़ाई के बीच में आप पैदा हुए, उसी लड़ाई के बीच में आपकी बहुत सारी पीढ़ियां मर गई हैं। लेकिन इस बात को जब संत सद्गुरुओं के द्वारा समझेंगे, जब विचार करके सूक्ष्मता पूर्वक देखेंगे, इतिहास को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अब नहीं तो कभी नहीं। यदि आप अभी नहीं जगेंगे तो अब आपके पास कोई जगह नहीं बची है, केवल समुद्र बचा है जहां जाकर के डूब के मरना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र, इसका हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, संवैधानिक रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है। असंवैधानिक रूप से भारत सेकुलर है। जी, मैं कहता हूं आपको, इस बात को आप बोलेंगे तो बड़ी गंभीर विवाद पैदा करने का लोग प्रयास करेंगे, लेकिन आप मेरी बात को, मुझे विश्वास है कि आप लोग सही ढंग से पहुंचाएंगे। भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र है। असंवैधानिक गैर कानूनी ढंग से इसको सेकुलर राष्ट्र, राष्ट्रपति शासन लगा करके, जिस समय पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, उस समय इंदिरा गांधी ने सेकुलर राष्ट्र घोषित किया। जब मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा था तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हुआ। सीधी बात है, जब मुसलमान और हिंदू के बीच में बंटवारा हुआ तो उनका हिस्सा उनका, हमारा हिस्सा हमारा। फिर इसे धर्मशाला क्यों बनाया गया? ये न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत का उल्लंघन है। नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय के अनुसार भारत हिंदू राष्ट्र ही है। जी, अब इसे कैसे सुधारा जा सकता है आपकी नजरों से? हिंदू जाग जाए, सारे हिंदू जैसे आप पूछ रहे हैं वैसी पूछना शुरू कर दें, आप ही आप सुधर जाएगा। चलिए ठीक है।
तो ये थे पंडित जी राजीव लोचन महाराज जी, जिन्होंने खुलकर कहा है कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र है, मगर असंवैधानिक रूप से इसे सेकुलर बना दिया गया है और आज हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है, एक अलख जगाने की आवश्यकता है ताकि हिंदुस्तान बच सके। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, शिशियन शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।